हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तुलसी और आज हम अपनी कहानी में दानवीर के बारे में बात कर रहे हैं। दानवीर एक मोटिवेशनल स्टोरी। तो बहुत समय पहले एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी बहुत ही धनवान थे। हीरो का उनका व्यापार था और सेठ जी बहुत बड़े दानवीर थे। उनके घर जो भी आता खाली हाथ नहीं जाता। कोई भी मदद के लिए उनके घर आता, सेठ जी सबकी मदद करते। उनका स्वभाव, बोलना चालना, धर्म कर्म करना, सब लोगों से मिलजुल के रहना, ईमानदारी से अपना व्यापार करना, ये सब उनकी जीवन थी। उनके परिवार में भी काफ़ी सदस्य थे जो उनके इस धर्म के काम में, दान के काम में, मदद के काम में उनकी मदद करते थे। कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता था। सेठानी का स्वभाव भी बहुत अच्छा था। वो भी सेठ जी के धर्म कर्म में पूरी मदद करती थी। अब सेठ जी के पास कोई पैसों के लिए, कोई खाना के लिए, कोई कपड़ा, घर मकान, जिस चीज़ के लिए आता वो देते। और भगवान ने भी उनको सब तरीके से संपन्न कर रखा था। उनका व्यापार इतना अच्छा था कि देश विदेश में उनके व्यापारी संबंध जो थे वो बहुत अच्छे थे। लोग उन पे भरोसा करते थे। एक बार एक भिखारी आता है और वो उनकी पैसों से मदद कर देते हैं। वैसे तो रोज़ कोई ना कोई किसी न किसी मदद के लिए उनके पास आता ही था। ऐसे करते करते बड़े आराम से सेठ जी की जीवन गुजर रही थी। सेठ जी को अपने धर्म कर्म में, अपने जीवन में, अपने व्यापार में बहुत खुशी थी और वो हमेशा सोचते थे कि चलो मेरा ये जो सब काम है बहुत अच्छे से है। भगवान की भी मैं सेवा करता हूँ, मंदिर काम में या कोई भी धर्म के काम में कहीं कोई प्रोग्राम वगैरह होता है तो सेठ जी उनके यहाँ भी थोड़ा दान दे देते थे। तो सेठ जी को ये मन में गुमान रहता था कि जब मेरी मृत्यु होगी तो मैं स्वर्ग जाऊंगा और अच्छे घरों में मेरा जन्म होगा, क्योंकि मेरे जो कर्म हैं वो बहुत अच्छे हैं। देखते देखते उम्र हो जाती है और एक दिन सेठ जी की मृत्यु हो जाती है। जब सेठ जी पहुंचते हैं स्वर्ग में और जब वहाँ चित्रगुप्त के द्वारा उनका लेखा जोखा बताया जाता है, धर्मराज के यहाँ जब सेठ जी की सभा लगती है और उनका लेखा जोखा बताया जाता है कि कौन सी आत्मा कहाँ जाएगी, तब सेठ जी से कहा जाता है कि आपको नर्क की प्राप्ति हुई है। तो ये सुन के सेठ जी को बहुत आश्चर्य लगता है कि नर्क की प्राप्ति। तो वो धर्मराज से कहते हैं, देखिए चित्रगुप्त के लेखा जोखा में कुछ कमी हो गई होगी। मेरे ऐसे कोई कर्म नहीं हैं। मैंने अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए हैं और मुझे इस हिसाब से स्वर्ग मिलना चाहिए। तब धर्मराज चित्र जी गुप्त से कहते हैं कि इनका जो लेखा कर्म का लेखा जोखा है वो फिर से चेक किया जाए। तब उनका लेखा जोखा चेक होता है और एक दृश्य सेठ जी को दिखाया जाता है। तुमने अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, ये सही बात है, लेकिन इन अच्छे कर्मों में से एक गलती तुमसे हुई है। सेठ जी कहते हैं, कौन सी गलती हुई है? तब चित्रगुप्त उनको एक दृश्य दिखाते हैं और कहते हैं, देखिए आपने एक व्यक्ति को कुछ पैसे दिए थे बहुत समय पहले और उस पैसे से उनने एक जाला खरीदा था, मछली पकड़ने वाला जाला। उस जाले से वो मछलियाँ पकड़ते हैं और जाले में फंस के मछलियाँ तड़प तड़प के मरती हैं। तो इस प्रकार से ये तुम्हारा पाप कर्म बन रहा है। और वो बहुत समय से वो व्यक्ति उस जाले से मछलियाँ पकड़ रहा है और अनगिनत मछलियाँ उनके इस जाले में फंस के मर रही हैं। वो व्यक्ति तो तुमसे पैसे ले गया था, वो तुम्हारी ईमानदारी की कमाई थी और इसीलिए तुम पर भी उन मछलियों के मरने का पाप बन रहा है। और जब तक वो जाला उनके पास रहेगा तब तक ये पाप कर्म तुम पर बनता रहेगा। आज भी वो व्यक्ति
मछलियाँ पकड़ रहा है, मछलियाँ मार रहा है, भले वो उसका व्यापार हो या कुछ भी हो, उसका जो कर्म है उसकी मृत्यु के बाद देखा जाएगा। लेकिन वो जो जाला है मछली पकड़ने का, वो तुम्हारे द्वारा दिया हुआ, तुम्हारी मेहनत की कमाई का है। इसीलिए पाप कर्म तुम पे बन रहा है, और जब तक वो जाला उसके पास रहेगा और उसमें फंस के मछलियाँ मरती रहेंगी, तब तक तुम्हारे ऊपर पाप कर्म बनता रहेगा। कहानी का तात्पर्य ये है कि हम चाहे जानबूझ के कोई अच्छा काम करें या गलत काम करें या अनजाने में करें, उसकी सज़ा हमें मिलती है। कहने का तात्पर्य ये है, अभी हम क्या धर्म कर्म करना छोड़ दें, लोगों की मदद करना छोड़ दें। वैसे तो आज के समय में कोई किसी की मदद करता नहीं है, लेकिन कर भी देता है। तो आप किसी को रुपया पैसा देने की बजाय उसको अगर कपड़े की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, तो आप वो पूरी कर दीजिए। और हो सके तो उसको कोई रास्ता दिखाइए जिससे वो अपना कुछ कर्म कर सके। अगर वो विकलांग है तो आप उसकी अपने हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से मदद कर सकते हैं। और अगर वो सही साठ है तो आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं कि भाई आप अपनी कुछ कमाई का जरिया बनाइए, हट्टे कट्टे हो काम कीजिए। तो इस प्रकार से आज हम कोई भी कर्म करते हैं तो वो हमारा कर्म अच्छा है या बुरा, ये तो हम नहीं जानते हैं। अपने हिसाब से कर्म करते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।